मेरी कहानी। मैं उस लड़की से शादी की जिससे मैं अब सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं उसके साथ काफी खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद चीजें बदल जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी वजह से न केवल मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, बल्कि मैं आज तक उससे संभाल भी नहीं कर पाया हूँ। ये सन 2012 की बात है, जब मैंने अपने जीवन के प्यार यानी अपनी गर्लफ्रेंड आशी से शादी की थी। हम दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद एक दिन मैंने उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करके शादी के लिए मना लिया। यह पूरी तरह से एक लव मैरिज थी, जिससे हमारे परिवार वालों को भी कोई शिकायत नहीं थी। हम सभी आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। खैर, ऐसा होता भी क्यों ना, मुझे अपने जीवन के प्यार से इतने बेहतर तरीके से शादी करने का मौका जो मिल रहा था, हमारे साथ वह सब कुछ हो रहा था जिसकी हमेशा से मैंने कामना की थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा। समय का जहर धीरे धीरे हमारे आनंदमय विवाह को खत्म कर देगा। हमारी शादी के बाद हम सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। आशी को हर कोई प्यार करता है। वह हमारे परिवार की स्टार है। मेरी माँ से लेकर मेरे रिश्तेदार तक हर कोई उसकी एक प्यारी बहू के रूप में प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। हालांकि उसका स्वभाव भी ऐसा ही है। वह सबके जीवन में खुशियां भरने का काम करती है। वह बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है। वह हमेशा नई चीजों को आजमाने के लिए भी तैयार रहती है। यही एक वजह भी है कि जब मैं आशी से मिला तो उसकी प्रेरणा और शानदार व्यक्तित्व ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। दरअसल जब मैंने आशी से शादी की थी तो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। हालांकि लाख कोशिशों के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मेरा पूरा दिन मेरे काम में ही चला जाता था, जिसका असर मेरी शादी पर भी पड़ने लगा। हालांकि हमारी शादी के पहले 2 साल तो वास्तव में बहुत ज्यादा रोमांटिक रहे, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलती चली गई। शादी की शुरुआत में मैं आशी को डेट पर भी ले जाया करता था, लेकिन बाद में मैंने खुद को पूरी तरह अपनी कंपनी को समर्पित कर दिया। हालांकि आशी हर समय उत्साहन कर रही थी, लेकिन मैं उसकी नाखुशी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इस दौरान मैंने भी उसे समय देना बंद कर दिया था। मैं अपने काम में इतना तल्लीन हो गया था कि मैं भूल गया था कि अब मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वह मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उससे बिल्कुल भी समय नहीं देता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही खराब लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं केवल उसी के लिए मेहनत कर रहा था, ताकि मैं उसके साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। इस स्थिति से दूर रहने के लिए मैंने यात्राओं की भी योजना बनाई, लेकिन काम की व्यवस्थाओं के कारण हम दोनों कहीं भी बाहर नहीं जा सके। एक दिन ऐसा आया कि हमारे बीच ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम हमारे रिश्तों में बाधा डाल रहा है। लेकिन मुझे इस दौरान बुरा लग रहा था कि वह मुझे पहले की तरह प्रीत क्यों नहीं कर रही है, वह मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगी है। इसी बीच एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि आशी अक्सर एक लड़के के साथ काफी में दिखती है। ये सुनने के बाद मैं पूरी तरह से चौंक गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि अर्शी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी दूसरे इंसान के लिए मुझे छोड़ देगी। वह हमारी शादी को कभी भी तोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि इसके बाद भी मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और उससे देखने का फैसला किया। मैंने न केवल अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली बल्कि अपनी पत्नी का पीछा भी किया। लेकिन इस दौरान उस एक नज़ारे ने मुझे रुला दिया। एक कैफे में मेरी पत्नी एक लड़के के काफी करीब बैठी थी। वह दोनों हाथों में हाथ डालकर बात कर रहे थे। मैंने उन्हें एक दूसरे से गले मिलते भी देखा था। उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे बात करने के लिए गुस्से में घर गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वह मेरे पिता की पैरों की मालिश कर रही है। उस नज़ारे ने मुझे नरम कर दिया। वो अब भी वही अर्शी थी जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था। शायद अब वह मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं उसे देखकर एकदम लड़खड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया क्या मुझे उससे सवाल करना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने उसकी बेवफाई के बारे में जानना चाहा तो शायद वह मुझे छोड़ देगी। सच कहूँ तो मैं ऐसी अद्भुत और बेहद महिलाओं को खोना का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। वह जिस तरह से मेरे परिवार की देखभाल करती है, उनकी जिम्मेदारी लेती है, वह ही मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं है। मैं उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उससे प्यार करता रहूँगा।